भारतीय टीम को लगा एक और बड़ा झटका। जहां भारतीय टीम दूसरे मुकाबले में वैसे ही परेशान थी, दो बड़े बड़े झटके लग चुके थे। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा रूल्ड आउट हो गए थे इंजरी के चलते। उससे पहले एक और झटका लग चुका था विराट कोहली के रूप में, जो कि मुकाबले से पहले ही तय था कि वो नहीं खेलेंगे लगभग 2 मुकाबले तक। और अब एक और बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया है शुभमन गिल के रूप में। बिल्कुल, खबर ऐसी आ रही है कि शुभमन गिल जो हैं वो मतलब कि अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को इंजर्ड कर लिया था उन्होंने डे 2 पे जब वो फील्डिंग कर रहे थे उस वक्त। और वहां पे मतलब इसी वजह से जब अभी मुकाबला चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का और मतलब कि चौथा दिन चल रहा है, उसमें शुभमन गिल फील्डिंग करने नहीं आए, उनकी जगह सरफराज खान आए फील्डिंग करने। आप अपडेट देख सकते हैं कि बीसीसीआई ने खुद ट्वीट करके ये अपडेट दी है कि शुभमन गिल हर्ट हिज राइट इंडेक्स फिंगर व्हाइल फील्डिंग ऑन डे 2, ही वोंट बी टेकिंग द फील्ड टुडे। इसी वजह से शुभमन गिल की जगह आप देख रहे होंगे कि सरफराज खान आए हैं उनकी जगह फील्डिंग करने। लेकिन ये इंजरी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है इसका अंदाजा किसी को नहीं है अभी। आज तो शुभमन गिल अभी फील्डिंग करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर ये इंजरी ज्यादा होती है तो ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल हो सकता है तीसरा मुकाबला भी नहीं खेलते हुए नजर आए। हालांकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और ऐसे बस कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि शुभमन गिल तीसरे मुकाबले में खेले, क्योंकि अभी अभी तो वो फॉर्म में लौटे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बात ये चल रही थी पहले कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जाए, किसी और खिलाड़ी को उनकी जगह दी जाए, उनका फॉर्म नहीं चलता है, और वो जैसे ही दूसरे मुकाबले में फॉर्म में आए पूरी टीम को जीत की ओर लेकर आ चुके हैं। फिलहाल शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सेंचुरी बनाई, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब खिलाड़ी फॉर्म में आ गए तो उसको इंजरी लग गई है। और ये टीम के लिए भी मतलब बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अगर शुभमन गिल तीसरे मुकाबले में नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम के अधिकांश जो खिलाड़ी हैं श्वेता, सब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अगर हम देखें तो अभी 2 मुकाबले हो चुके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल फॉर्म में देखे, और उनके अलावा अगर किसी ने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया था तो वो थे केएल राहुल, फिर अपने ऑलराउंडर जडेजा। दोनों ही खिलाड़ी रूल्ड आउट हो गए, सिर्फ जायसवाल बचे हैं। जायसवाल ने दूसरे मुकाबले के पहले इनिंग में डबल सेंचुरी मारी और कोई खिलाड़ी नहीं परफॉर्म किया। फिर अब दूसरी इनिंग में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल का बल्ला चला। बहुत खुशी हुई भारतीय टीम को कि इस खिलाड़ी ने कमबैक किया, और बहुत मतलब ऐतिहासिक कमबैक किया, सेंचुरी बनाई और बहुत मतलब 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा 3 नंबर पर सेंचुरी बना के। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कि चलिए कम से कम टीम में 2 खिलाड़ी फिलहाल हो चुके हैं केएल राहुल और जडेजा के जाने के बाद, कि शुभमन गिल और जायसवाल तो हैं फॉर्म में, क्योंकि कप्तान तो फ्लॉप चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर फ्लॉप चल रहे हैं, रजत पाटीदार का डेब्यू हुआ, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, केएस भरत अपने होम ग्राउंड पर ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये खुशी की बात थी कि शुभमन गिल का बहुत बढ़िया कमबैक आया। लेकिन अब जैसा बीसीसीआई ने ट्वीट किया है, ये ऐलान किया है, ये भारतीय टीम के लिए और शुभमन गिल के फैंस के लिए मतलब बेहद ही दुखद खबर है। बिल्कुल, और शुभमन गिल एज ए बैट्समैन ही नहीं बल्कि एज ए फील्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि देखा जाए तो कितने सारे कैचेस उन्होंने फर्स्ट इनिंग में पकड़े थे, जनरली स्लिप पे खड़े होते हैं, लेकिन अब उनकी जगह सरफराज खान को अच्छे से फील्डिंग करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा झटका है कि शुभमन गिल आज के दिन फील्डिंग के लिए नहीं उतरे, क्योंकि एज ए फील्डर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो टीम इंडिया के लिए। और ऐसे भी खबरें आ रही थी, रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि शुभमन गिल को टीम मैनेजमेंट ने अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई अगर आप इस मुकाबले में नहीं चलोगे तो नेक्स्ट मुकाबले से आप ड्रॉप हो। ऐसी खबरें आती, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने, बहुत सारी वेबसाइट्स ने ये खबरें छापी हुई हैं और बोला हुआ है कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें बिल्कुल अल्टीमेटम मिल चुका था। और शुभमन गिल के लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन थी। अगर यहाँ पे शतक बना के, ना ही उन्होंने सिर्फ शतक बनाया, अपनी जगह बचाई, बल्कि टीम इंडिया को भी बचाया एक तरीके से। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आपने बताया बहुत सारे आर्टिकल्स में ये छपा हुआ है कि शुभमन गिल को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। और उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। अगर इस बात में अगर थोड़ी भी सत्यता है, अब इसकी तो पुष्टि नहीं हुई है कि उनको सच में अल्टीमेटम दिया गया था या नहीं दिया गया था, तो उसके हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीम को मतलब बहुत खुशी हुई होगी कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया अल्टीमेटम के बाद। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई है कि तीसरे मुकाबले में क्या होगा, क्योंकि कोहली पर भी सवाल है। बहुत सारे खबर आ रहे हैं कि शायद वो तीसरे मुकाबले में ना आए, आ भी सकते हैं। अभी उनका कुछ मतलब कंफर्मेशन नहीं आया बीसीसीआई की ओर से कि तीसरे मुकाबले में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। केएल राहुल इन फॉर्म बाहर चले गए इंजरी के चलते, फिर वही बात आ गई कि जडेजा भी चले गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जो कि फॉर्म में थे, पहले मुकाबले में खेल रहे थे, उसके बावजूद भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अगर शुभमन गिल, मुझे लगता है कि अगर टीम से ड्रॉप हो गए इंजरी के चलते तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, वैसा ऐसे होगा तो नहीं, क्योंकि डे 2 पे आपको अगर चोट लगी थी और डे 3 पे आपने आके बल्लेबाजी करी है, तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि इंजरी बहुत ज्यादा होगी। और होना भी नहीं चाहिए। हालांकि
मतलब कि अगर आपके इंडेक्स फिंगर में चोट लगी तो फील्डिंग करने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो फील्डिंग आप शायद नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से अभी जब तक तीसरा मुकाबला शुरू होगा तब तक काफी टाइम है, आपके पास 3-4-5 दिनों का टाइम है, तो इस वजह से आप रिकवर हो सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब ऐसा कम ही चांस है कि वो ड्रॉप हो तीसरे मुकाबले से। बल्लेबाजी करने तो आएंगे, बस हम यही मतलब की प्रार्थना करेंगे कि शुभमन गिल जल्दी से रिकवर हो जाए और एज अ फील्डर, एज अ बैट्समैन कंट्रीब्यूट करे टीम इंडिया के लिए। बाकी आपका इस पूरे खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।